जय मुनीश्वर, जय काल भैरव। सभी को नमस्कार। कल पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है। इसे लेकर बहुत से लोगों के मन में तरह तरह के संदेह उत्पन्न होते रहता है। ये करे या ना करे, ऐसा करना ठीक है या गलत है। इन्हीं संदेहों को स्पष्ट करने के लिए मैं ये वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूँ। साधारण रूप से हमें अपने चारों ओर घटित होने वाली चीज़ों को ध्यान से देखना चाहिए। ग्रहण के समय हमारे आसपास क्या हो रहा है उसे यदि ध्यान से देखें तो हमारे सभी संदेहों का उत्तर मिल जाएगा। पंच तत्वों पर ध्यान दीजिए। क्या वो सामान्य नियम से हटकर कोई अलग ढंग से व्यवहार कर रहा है? क्या हवा सामान्य से अलग ढंग से बह रही है? क्या पृथ्वी के घूमने में कोई परिवर्तन आ रहा है? क्या नदियों या जलशियों या जल की प्रकृति में कोई बदलाव दिखता है? क्या दिन रात के चक्र में कोई विचित्र परिवर्तन हो रहा है? क्या सूर्य के उदय अस्त में या उसकी गति में कोई बदलाव हो रहा है? क्या आकाश में दिन रात के अलावा कोई विशेष परिवर्तन दिखाई देता है? यदि इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपके मन में नहीं आता है, नहीं, अगर आपका उसका उत्तर नहीं, ऐसा मन बोलता है कि ये सब नहीं हो रहा है, तो आपने शरीर के ऊपर भी ध्यान दीजिए। चंद्र ग्रहण के या सूर्य ग्रहण के दिन आपके शरीर में या क्या कोई विशेष परिवर्तन होता है? क्या उस दिन आपकी सांस अचानक कम हो जाती है या अधिक हो जाती है या बिल्कुल रुक जाती है? क्या ग्रहण के दिन आपके अधिक प्यास लगती है या बिल्कुल प्यास ही नहीं लग रहा है? या आपको पानी पीना ही बंद हो गया है? क्या आपको भूख लगती है या पेट भरा भरा लगता है? यदि इन सभी बातों में कोई बड़ा परिवर्तन आपको महसूस नहीं होता है तो फिर ग्रहण को देखकर डरने की कोई आवश्यकता क्या है? ये तो प्रकृति के नियम से घटित होने वाली एक साधारण घटना है। फिर लोग क्यों डरते हैं? मंदिर क्यों बंद कर दिया जाता है? कुछ पुजारी भी डरते हैं और बाहर कब्रें फैलाते हैं। उसे सुनकर लोग घर में ही रह जाते हैं। वास्तव में डरना केवल उन्हें चाहिए जो प्रकृति के विरुद्ध, उसके विरोध में कार्य करते हैं। ग्रहण के दिन ना तो कोई अनिष्ट है ना या मानव जाति के लिए हानिकारक है, बल्कि ग्रहण का समय अनेक अच्छे शक्तियों पृथ्वी पर आती है। इन्हीं दिनों में यदि मनुष्य अपने पितरों और कुल देवताओं को याद करके सच्चे मन से पूजा कर लेता तो उन्हें अनोखा लाभ प्राप्त होता है। ग्रहण के दिन घरों में पूजा की जा सकती है, जीवों को भोजन कराया जा सकता है, अन्नदान किया जा सकता है। अच्छे कार्य के लिए अच्छे कार्य तो कर सकता है। विशेषकर दान और धर्म को ग्रहण के समय उचित बताना बिल्कुल गलत साधारण धारणा है। ग्रहण के समय यदि आप गरीब और जरूरतमंदों को दान करते हैं तो इससे प्रकृति प्रसन्न हो जाती है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए तो साधारण भक्तजन को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में कुल 4 आपके कुल के अनुसार पूजा करें, पितरों को, कुल देवताओं को आभरण करें, पशु पक्षियों को भोजन दे, पेड़ों को पानी दे, भजन कीर्तन ध्यान करें। ऐसा करने से आपके पितर और कुल देवता प्रसन्न होकर आपको शुभ आशीर्वाद देंगे। ग्रहण के समय डरना केवल उन्हीं को चाहिए जो काले जादू, तंत्र मंत्र, चल कपड़, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले जैसे दुष्कर्म करते हैं। ऐसे लोगों को अनिष्ट का भय रहता है। साधारण भक्तों को डरने का आवश्यकता नहीं है। ग्रहण के दिन आप अपने घरों में प्रसन्न रहे, पूजा करें और आनंद मनाइए। यदि आपके घर को सुख शांति से भर देगा। इसलिए ग्रहण के देखकर भयभीत ना हो। जैसे आप सामान्य जीवन जीते वैसे ही रहिए। सभी प्रकार के शुभता और लाभ आपको प्राप्त हुए, ऐसे में सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जय मुनीश्वर, जय काल भैरव।